हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है कक्षा 9वीं का पाठ दुख का अधिकार, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। पहले हम पाठ का सार यानी उसकी समरी समझेंगे और फिर प्रश्नोत्तर संबंधी चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि मनुष्य का जीवन जो है उसमें उसका पहनावा, उसकी पोशाक का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य किस प्रकार के कपड़े पहनता है, उससे ये पता चलता है कि उसका समाज में दर्जा क्या है, यानी वो किस पोस्ट पर है, उसका काम क्या है और उसे क्या अधिकार हैं। परंतु कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी समाज में आ जाती है कि जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं वो छोटे वर्ग यानी कि उच्च वर्ग जो है समाज का, अमीर लोग, वो कभी निम्न वर्ग यानी कि गरीब दुखी लोगों की सहानुभूति को समझना चाहते हैं, उनकी भावनाओं को समझना चाहते हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। परंतु ऊंचे वर्ग के लोगों का पहनावा ही, उनकी पोशाक ही उन्हें ऐसा करने से रोक देती है और वो किसी शर्म के कारण, झिझक के कारण उनकी मदद नहीं कर पाते। लेखक अपने अनुभव का वर्णन करता हुआ कहता है कि एक दिन वह बाजार में एक जगह से जा रहा था तो उसने देखा कि फुटपाथ पर खरबूजों को टोकरी में और कुछ खरबूजे जमीन पर रखे हुए एक औरत बैठी है और वो बुढ़िया खरबूजों के पास बैठकर रो रही है। लेखक कहता है कि खरबूजे तो बेचने के लिए रखे गए थे परंतु उन्हें कोई खरीद नहीं रहा था। तो लेखक कहता है कि वो कोई खरीदता भी कैसे, क्योंकि वो जो औरत थी, वो बुढ़िया, वो अपना मुंह घुटनों में छिपाकर और बहुत बिलख बिलख कर रो रही थी। उसका रोना देखकर लेखक के मन में सहानुभूति जागृत होती है, सहानुभूति उत्पन्न होती है। परंतु वो फुटपाथ पर उस औरत के नजदीक बैठकर उससे पूछ सकने का साहस नहीं कर पाया क्योंकि उसकी पोशाक आड़े आ रही थी। लेखक उच्च वर्ग का था और वो बुढ़िया निम्न वर्ग की थी। फिर लेखक कहता है कि जब उसने इस तरह से औरत को रोते हुए देख रहा था फिर लेखक कहता है कि उस औरत की दशा देखकर जब उसने आसपास बाजार में नजर घुमाई तो उसने देखा कि लोग जो हैं, कुछ दुकानदार, कुछ और लोग, वो उस औरत को घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। उसके साथ सहानुभूति जताने की बजाय वो उस पर व्यंग्य कस रहे हैं, उस पर ताने कस रहे हैं। किसी व्यक्ति ने तो ये तक कहा कि जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेशर्म दुकान लगा कर बैठी है। किसी और ने भी ऐसा कहा कि जैसा इरादा होता है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। किसी ने ताना कसते हुए ये तक कह दिया कि इन छोटे लोगों का क्या है, इनके लिए तो रोटी ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इनके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी, धर्म, ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इस तरह की लोग बातें कर रहे थे। फिर लेखक ने वहां पास पड़ोस की दुकानों से उस औरत के बारे में पूछा तो उसे पता लगा कि उसका 23 साल का जवान लड़का जिसका नाम भगवाना था, उसकी मृत्यु हो गई, वह मर गया। जब उसने और पूछा तो उसे पता चला लेखक को कि इस बुढ़िया के घर में बस एक उसका जवान बेटा था, उसकी बहू है और उसके पोता पोती हैं और उस औरत का लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी यानी सब्जियां उगाने का काम करता था और वो फिर उनको सब्जियों को तोड़कर निकालकर और बाजार में बेच आता था और इस तरह से अपने परिवार का पेट भरता था। तो लड़का परसों सुबह अंधेरे में जब बेलों में से खरबूजे चुन रहा था तो खरबूजे चुनते हुए वो एक खेत की मेड़ के ऊपर उसका पैर पड़ गया, जिसके अंदर मेड़ में एक सांप था और वो सांप आराम कर रहा था। जब उसके ऊपर पैर पड़ा तो उसने लड़के को डस लिया और जब लड़के को डस लिया तो लड़के की हालत खराब हो गई। उसकी माँ दौड़कर झाड़ फूंक करने वाले को बुला लाई क्योंकि गांव में तो लोग
वहां पर झाड़ने फूकने वाले को ही बुलाते हैं, उसको बुला के लाई। उसने नागदेव की पूजा भी कराई जिससे उसका लड़का ठीक हो जाए, परंतु उसका लड़का ठीक नहीं हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। फिर दान दक्षिणा, अब जो झाड़ फूंक करने वाला आया था उसको दान दक्षिणा देनी थी, तो घर में जो भी अनाज आटा वगैरह जो कुछ भी था वो सब उसने दान दक्षिणा में दे दिया, क्योंकि गरीब घर की थी, घर में अनाज भी थोड़ा सा ही था। और लेखक कहता है कि अब उसकी जब मृत्यु हो गई तो उसको उसके शव को ले जाना था, तो ले जाने के लिए भी उसके ऊपर तो जो कफन डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, उसके भी कपड़े के पैसे नहीं थे उसके पास। लेकिन हिंदू समाज में ये तो माना जाता है, सभी जगह मानते हैं, सभी धर्मों में, कि जो मुर्दा होता है, जो शव होता है, उसको ऐसे नंगा विदा नहीं किया जाता, उसके ऊपर कपड़ा यानी कफन डाला जाता है। उसके लिए बाजार से कपड़ा लाया जाता है, नया कपड़ा खरीदा जाता है। तो उसके लिए तो चाहे घर के गहने ही औरत के क्यों ना बिक जाए। उसी तरह से जब भगवाना को विदा करना था, अंतिम विदाई देनी थी, तो उसकी माँ के पास जो भी हाथों के छोटे मोटे जो भी जेवर थे वो बिक गए। अब भगवाना तो परलोक सिधार गया, उसकी तो मृत्यु हो गई। घर में अनाज था, पैसे थे, वो सब खत्म हो गए अंतिम संस्कार में। तो जब लड़का नहीं रहा तो अब, लेकिन छोटे बच्चों को तो नहीं मालूम, छोटे बच्चे तो अगले दिन उठे और भूख से बिलबिलाने लगे। अब बुढ़िया कैसे अब बच्चों की भूख मिटाए, और जो उसकी बहू थी उसको बुखार हो गया, उसका बदन तो तवे के समान तप रहा था। तो अब बुढ़िया को इसलिए मजबूरन खरबूजे ही डलिया में डालकर और बेचने के लिए आना पड़ा। परंतु जब वह बाजार में बैठी तो एक माँ होने के नाते उसका दिल तो बहुत दुखी था, तो इसलिए वह रो रही थी। और मजबूरी उसकी ये थी कि घर में पोता पोती को भूख लगी थी, उनका पेट भरना था और बहू का भी इलाज करना था, इसलिए वह खरबूजे बेचने आ गई थी। परंतु उसके साथ सहानुभूति जताने की बजाय लोग उस पर व्यंग्य कस रहे थे, उस पर ताने कस रहे थे। और लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि जिसका बेटा कल चल बसा हो वो बाजार में सौदा कैसे बेच सकती है, इसके घर में तो सूतक लगा है। बेटा सूतक उसको कहते हैं जब किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो कुछ दिन तक, किसी के घर में तो 4 दिन, किसी के घर में 13 दिन तक तो अपवित्र माना जाता है कि उनके घर का खाया पिया नहीं जाता है, तो उसे सूतक कहते हैं जब खाया पिया नहीं जाता है। तो वही लोग कहने लगे कि इसके घर में तो सूतक लगा है, जो इसके खरबूजे खाएगा उसका धर्म ईमान भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए, देखो कैसी बेशरम है, ये आ गई है पैसा कमाने के लिए। तो लोग इस तरह की बातें उसके ऊपर कर रहे थे। तो लेखक ने जब उसका दुख देखा जाना तो लेखक को फिर उस महिला की याद आई, उस संभ्रांत महिला की याद आई जो शहर में उसके पड़ोस में रहती थी। उसने भी जवान बेटा खोया था, परंतु उसके साथ सारा शहर उसके दुख में दुखी था, उसके बेटे के दुख में सारा शहर दुखी था और वह सब उसके साथ दे रहे थे शहर के लोग। वो स्त्री क्योंकि अमीर घर की थी, डॉक्टर 2-2, 3-3 डॉक्टर उसके सिरहाने खड़े थे, उसे मूर्छा आ जाती थी यानी बेहोश हो जाती थी थोड़ी थोड़ी देर बाद, है ना, और लोग उसकी सेवा में भी खड़े थे, उसके साथ सहानुभूति जता रहे थे। जबकि खोया इधर इस माँ ने भी बेटा था, उसने भी बेटा खोया था, परंतु दोनों में क्या फर्क था कि समाज इस औरत, बूढ़ी औरत के साथ नहीं था क्योंकि ये गरीब थी, इसके ऊपर व्यंग्य कस रहे थे लोग, और उस औरत जो कि पढ़ी लिखी थी, शहर की थी, अमीर थी, तो लोग उसके साथ दुखी हो रहे थे, है ना, और बार बार उसकी सेवा में भी हाजिर थे, उसके सिर पर बार बार पट्टियां रखी जाती थी। और 2.5 महीने तक उस शहर की महिला ने अपना दुख मनाया था, परंतु इस औरत को दुख मनाने का समाज अधिकार ही नहीं दे रहा, इसके ऊपर बातें कर रहा था। तो इस तरह से लेखक कहता है कि समाज में जो इस तरह की वर्ग विषमता है, आर्थिक विषमता है, यानी जो फाइनेंशियल बेस पर जो डिस्पैरिटी है, जो
जो हम इतना गरीब को कुछ अधिकार नहीं देते, अमीर को अधिकार देते हैं, जैसे दुख मनाने का ही एक अधिकार है, जबकि दुख तो सभी को बराबर होता है। परंतु ये समाज की कैसी स्थिति है, समाज कितना भेदभाव करता है और समाज कितना ज्यादा निष्ठुर हो जाता है कि गरीबों के दुख का वो अंदाजा भी नहीं लगाता और उन पर बातें बनाने लगता है। उनके साथ मदद करना तो बहुत दूर की बात है। लेखक यही सोच रहा था और ऐसे ही फिर बेचैनी में उसके कदम तेज हो जाते हैं और लेखक उसी हालत में नाक ऊपर उठाए चल रहा था और अपने रास्ते में चलने वाले लोगों से ठोकरें खाता हुआ चला जा रहा था और मन में यही सोच रहा था कि शोक करने और दुख मनाने का अधिकार समाज में सबको क्यों नहीं है। ऐसा दुख मनाने का अधिकार सभी को होना चाहिए। तो छात्रों, ये तो थी पाठ की समरी। आइए अब हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। बेटा, अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको 25-30 शब्दों में देने हैं, तो आपने 2-3 लाइनों में उत्तर लिखने हैं, ज्यादा बड़े नहीं लिखने। पहला, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? उत्तर लिखेंगे, मनुष्य के जीवन में पोशाक का अत्यधिक महत्व है। पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। अगला प्रश्न, पोशाक हमारे लिए कब बंधन और अड़चन बन जाती है? पोशाक हमारे लिए तब बंधन और अड़चन बन जाती है जब हम समाज के निम्न वर्ग की भावनाओं को समझना चाहते हैं, निम्न वर्ग की मदद करना चाहते हैं, तो हमारी पोशाक उस समय हमारे लिए रुकावट बन जाती है। तीसरा प्रश्न, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि वह नीचे बैठकर फुटपाथ पर उस स्त्री से उसके रोने का कारण पूछना चाह रहा था, परंतु उसकी खुद की पोशाक ही उस समय बंधन बन गई। अगला प्रश्न, भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में सब्जियां उगाकर उन्हें बाजार में बेच आता था और उससे जो पैसा मिलता था उससे अपने परिवार का निर्वाह करता था। अगला प्रश्न, लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? लड़के की मृत्यु के दूसरे दिन ही बुढ़िया खरबूजे बेचने इसलिए चल पड़ी क्योंकि उसके घर में खाने को कुछ नहीं था और उसके पोता पोती भूख से बिलबिला रहे थे और उसकी बहू बुखार में थी, उसे तीव्र ज्वर था, उसका बदन तवे के समान तप रहा था। अगला प्रश्न, बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद क्यों आई? बुढ़िया के दुख को देखकर लेखक को अपने पड़ोस की संभ्रांत महिला की याद इसलिए आई क्योंकि दोनों की स्थितियां समान थीं। दोनों ने ही अपने जवान पुत्र को खोया था। इसलिए लेखक सोचने लगा कि शहर की संभ्रांत महिला को इतनी सुविधा है, दुख मनाने का अधिकार है, और गरीब बुढ़िया को दुख मनाने का अधिकार नहीं। छात्रों, अब इन प्रश्नों के उत्तर आपको 50-60 शब्दों में लिखने हैं। पहला प्रश्न है, बाजार के लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के बारे में क्या क्या कह रहे थे? अपने शब्दों में लिखिए। बाजार में लोग खरबूजे बेचने वाली स्त्री के ऊपर ताने कस रहे थे। किसी ने कहा कि जवान लड़के को मरे हुए अभी पूरा दिन भी नहीं बीता और ये बेशरम दुकान लगा के बैठी है। और एक और साहब ने ये कहा, अरे जैसा इरादा होता है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। और एक फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने अपना कान खुजाते हुए ये कहा
कि इन छोटे लोगों का क्या है, इनके लिए तो रोटी ही सबसे महत्वपूर्ण होती है। इनके लिए बेटा बेटी, पति पत्नी, धर्म ईमान सब रोटी का ही टुकड़ा है। इस तरह से वे लोग स्त्री के बारे में बातें कर रहे थे। अगला प्रश्न, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को क्या पता चला? उत्तर लिखेंगे, पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर लेखक को पता चला कि बुढ़िया का एक जवान बेटा जिसका नाम भगवाना था, उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जब वह अपने खेत में खरबूजे चुन रहा था तो मेड़ में सांप आराम कर रहा था और उसने उसे डस लिया। इस तरह से उसका एकमात्र पुत्र दुनिया से चल बसा। अगला प्रश्न है, लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ ने क्या क्या उपाय किए? लड़के को बचाने के लिए बुढ़िया माँ दौड़कर झाड़ फूंक करने वाले ओझा को बुलाकर लाई, नागदेव की उसने पूजा कराई और घर में जो भी दान दक्षिणा दे सकती थी, वो जो भी अनाज था और आटा अनाज था, वो सब उसने दान दक्षिणा में दे दिया। अगला प्रश्न, लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा कैसे लगाया? लेखक ने बुढ़िया के दुख का अंदाजा ऐसे लगाया क्योंकि जब उसे याद आ गई कि शहर में भी उसके पड़ोस में संभ्रांत महिला ने अपना बेटा खोया था, तो 2-2, 3-3 डॉक्टर उसके सिरहाने खड़े रहते थे। थोड़ी थोड़ी समय बाद उसे मूर्छा आ जाती थी, यानी बेहोशी आ जाती थी, उसके सिर पर पट्टियां रखी जाती थी, है ना, और पूरा शहर उसके दुख में दुखी था। तब लेखक सोचने लगा कि इस बुढ़िया को भी तो उतना ही दुख हुआ होगा। अगला प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार कहां तक सार्थक है? स्पष्ट कीजिए। इस पाठ का शीर्षक दुख का अधिकार पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि इस पाठ में ये बताया गया है कि समाज के उच्च वर्ग को समाज अधिकार देता है उसे शोक मनाने का, उसे दुख मनाने का, परंतु निम्न वर्ग के गरीब लोगों को समाज दुख मनाने का, उसे शोक मनाने का भी अधिकार नहीं देता। समाज निम्न वर्ग के लोगों के साथ खड़ा नहीं होता, वह उसके प्रति निष्ठुर है। इस तरह समाज में आर्थिक विषमता व्याप्त है, यानी आर्थिक रूप से बहुत अधिक डिस्पैरिटी है। इसलिए दुख का अधिकार शीर्षक एकदम सार्थक है। छात्रों, अब प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। इसका उत्तर आप लिखेंगे, हमारी पोशाक ही हमें समाज में विभिन्न श्रेणियों में बांटती है। लेखक बुढ़िया के पास बैठकर उसके दुख का कारण जानना चाहता था, उसका दुख दूर करना चाहता था, परंतु उसकी अपनी सामाजिक स्थिति और संपन्नता के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। ठीक उसी प्रकार जैसे कटी हुई पतंग वायु की लहरों के कारण आकाश में ही लहराती रहती है और सहसा यानी अचानक जमीन पर नहीं गिरती, क्योंकि वायु की लहरें उसे रोके रखती हैं। अगला प्रश्न है, इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। इसका ऐसे लिखेंगे आप उत्तर, बाजार में बैठे लोग उस रोती बिलखती बुढ़िया का दुख बांटने की बजाय उस पर ताने कस रहे थे, उस पर व्यंग्य कर रहे थे। उनका कहना था कि जिसका बेटा कल ही गुजरा हो उसे इस तरह अगले दिन ही खरबूजे बेचने नहीं आना चाहिए। इस वाक्य में बाजार के लोग बुढ़िया के ऊपर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि गरीब लोगों के लिए तो रोटी का टुकड़ा पारिवारिक रिश्ते नाते संबंधों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अंतिम प्रश्न है,
शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत का अर्थ होता है छात्रों सुविधा, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उत्तर लिखेंगे, बुढ़िया अपने असीम दुख को भूलकर अपने परिवार के निर्वाह के लिए जब खरबूजे बेच रही थी तो वह घृणा और व्यंग्य का पात्र बनी। वहीं दूसरी ओर आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से संपन्न महिला ने अपने पुत्र की मृत्यु का 2.5 महीने तक यानी 2.5 months तक शोक मनाया और उसके साथ पूरे समाज की सहानुभूति थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि समाज में दुख मनाने का अधिकार भी सामाजिक और आर्थिक संपन्नता के साथ मिलता है। यानी जो जितना अमीर होता है, जितना रुपया पैसा रुतबा होता है, समाज उसके साथ उतना साथ देता है, उसके साथ खड़ा होता है, उसे अधिकार देता है। तो छात्रों, ये तो थे पाठ की समरी और प्रश्नोत्तर। आशा है आपको समझ आए होंगे। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेटा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।